सांझ ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें औढ़ा नागनाथ मंदिर की प्राचीन सीढ़ियों पर बिखर रही थीं। मंदिर की घंटियों की वो धीमी धीमी आवाज और हवा में घुली धूप दीप की पावन खुशबू सब मिलकर जैसे एक अलौकिक दिव्य माहौल बना रहे थे। मंदिर के विशाल आंगन में सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक कोने में खड़ा एक इंसान सबसे अलग, सबसे जुदा दिख रहा था। उसका नाम था भोलू। भोलू बेहद गरीब था, न ढंग के कपड़े, न जेब में फूटी कौड़ी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसके लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर थी। उसका पुराना टूटा फूटा सा मिट्टी का घड़ा। सोचिए जरा, कितना गहरा रिश्ता रहा होगा उसका उस बेजान घड़े से। रोज सुबह वो वहीं घड़ा लेकर कुएं से पानी भरता और नंगे पांव, कांटों की परवाह किए बिना सीढ़ियां चढ़कर भगवान नागनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ा देता। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, ताने कसते, अरे भोलू, अब तो भगवान भी तुझसे शर्मिंदा होते होंगे, कब तक इसी घड़े से पानी चढ़ाता रहेगा। लेकिन भोलू बस इतनी सी बात कहकर चुप हो जाता। भगवान बाहरी चीजें नहीं देखते, वो तो बस दिल देखते हैं। ये घड़ा नहीं। अब सोचिए, कितनी बड़ी, कितनी सच्ची बात थी ये। उस शाम भी हमेशा की तरह वो कुएं से पानी भरकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने शरारत में हंसते हुए उसका घड़ा छीन लिया और जोर से जमीन पर दे मारा। मिट्टी का वो घड़ा पल भर में चकनाचूर हो गया। एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया थम सी गई। वहां खड़े लोग अब भी हंस रहे थे। कोई बेदर्दी से बोला, ले भोलू, अब भगवान को क्या चढ़ाएगा। भोलू वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने टूटे हुए घड़े के टुकड़े समेटे और उन टुकड़ों को लिए ही धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। हे नागनाथ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस ये टूटा हुआ मन और ये मेरे घड़े के चंद टुकड़े। क्या आप इन्हें भी स्वीकार कर लोगे। कितनी मासूम, कितनी सच्ची पुकार थी ये। सोचिए, भोलू ने वहीं टूटे फूटे टुकड़े उठाए, उन पर थोड़ा पानी डाला और कांपते हाथों से उस टूटे हुए घड़े के हिस्से को ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया। भीड़ अचानक खामोश हो गई। किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली और तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेजी से झिलमिला उठी। हवा में अचानक फूलों की एक दिव्य मादक खुशबू फैल गई और भोलू का वो घड़ा, जो अभी कुछ पल पहले चकनाचूर पड़ा था, एकदम नया, चमचमाता हुआ बन गया। उसमें से निर्मल सुगंधित गंगा जल अपने आप निकलने लगा। यह अद्भुत नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोलू की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो शिवलिंग से लिपटकर बोला, हे नागनाथ, आपने मेरे टूटे घड़े को भी अपनाया, तो मुझे भी हमेशा अपने चरणों में रखना, कभी मुझसे दूर मत करना। मंदिर के मुख्य पुजारी आगे आए। उन्होंने भोलू के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान को कभी घड़ा या कोई भेंट नहीं चाहिए। उन्हें तो बस तेरा सच्चा निस्वार्थ दिल चाहिए और तूने उन्हें वही दे दिया। कहते हैं, आज भी औढ़ा नागनाथ मंदिर में जब कोई व्यक्ति टूटा हुआ मन लेकर जाता है और सच्ची श्रद्धा से भगवान के सामने प्रार्थना करता है, तो भगवान उसके मन के हर टुकड़े को जोड़ देते हैं। दोस्तों, हम सब भी तो कहीं ना कहीं टूटे हुए घड़े ही तो हैं, लेकिन जब उसमें भगवान का नाम, सच्ची श्रद्धा और प्रेम भर जाए, तो वो घड़ा टूटकर भी संपूर्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, भोलू की ये कहानी सिर्फ एक घड़े के चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है हम सब की। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ घड़ा ही तो है। शायद दुनिया की नज़रों में अधूरा या भीतर से कहीं बिखरा हुआ, पर इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब उस टूटे हुए घड़े में सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ प्रेम भर जाता है, तो भगवान भी उसे संपूर्ण कर देते हैं, उसे भी पवित्र बना देते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को थोड़ा
अधूरा या टूटा हुआ महसूस करें तो बस याद रखिएगा, आपका दिल ही सबसे बड़ी भेंट है। उसे प्यार और विश्वास से भरिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार होने लगते हैं। अपने विश्वास को कभी कम मत होने दीजिएगा। ये कहानी हमें किसी ने कमेंट करके बोली थी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कथा है, कोई चमत्कार की सच्ची कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।